जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा की तमाम लोगों की, जनता की जितनी भी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए और सीमावर्ती एरिया के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए इस समय 7 बज चुके हैं शाम के और एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल इस समय अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। तमाम स्टाफ के जितने भी जो कर्मचारी हैं वे भी इस समय ऑफिस में मौजूद हैं और ये अभी बॉर्डर का दौरा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। एडीसी साहब, आपका स्वागत है। और जिस प्रकार डीसी साहब का दरबार लंबेड़ी के हायर सेकेंडरी स्कूल में हो, वहाँ पर कई एक इशूज़ उठे, रोड सीमावर्ती एरिया के अंदर जो जितने भी जो रोड कनेक्टिविटी थी उनकी बात उठी, बॉर्डर के बंकर की बात उठी, पीने के पानी की समस्याओं की मांग उठी और विशेषकर सड़क और बॉर्डर की मांग। किस प्रकार की निगरानी आप कर रहे हैं ताकि जो बॉर्डर के गरीब लोग हैं उनके नाम पर आने वाली जो डेवलपमेंट के नाम पर राशि, विकास के नाम पर राशि, उसका दुरुपयोग ना हो? शुक्रिया राजेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक दिवस हुआ है अभी बुधवार को, उसमें जितने भी मुद्दे उठे, जैसे पानी का था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। वो जो एक्शन साहब पीएचई का हेल्पलाइन है और एक अपने बिजली डिपार्टमेंट का भी हेल्पलाइन नंबर दिया हो। अगर किसी भी शहरी को, नौशहरा वासी को बिजली और पानी की अगर समस्या आती है तो वो उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ हमने रजिस्टर लगाया, वो रोज़ मैं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी उन्होंने सॉल्व की। उनका डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चेकिंग होती है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि वहाँ एक बड़ा रेवेन्यू के रिलेटेड भी एक मुद्दा उठा था कि लोगों को कोई भी नकल कॉपी लेनी हो तो पहले तहसीलदार के ऑफिस में आना पड़ता है एप्लीकेशन मार्क करवाने के लिए, और उसके बाद फिर उसकी जीआर कटाई जाती है, उसके बाद उसको नकल। उस चीज़ को हमने तुरंत, मैंने ये फ़ैसला लिया कि इसको बिल्कुल आसान कर दिया जाए पब्लिक के लिए। किसी भी पब्लिक के आदमी को अब कोई भी अगर कॉपी रेवेन्यू की चाहिए, चाहे वह गिरदौरी की हो, चाहे उसके अलावा जमाबंदी की हो, उनको सीधा पटवारी के पास जाना है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, सीधा वो अपनी कॉपी वहाँ से हासिल कर सकते हैं और वहीं उनकी जीआर पटवारी को कट जाएगी। और हम अगले 2 दिन के अंदर वो जो जीआर बुक्स हैं वो पटवारियों को इशू कर रहे हैं। जो भी, जैसे नारियां का है, लंबेड़ी के लोग हैं वो लंबेड़ी नियाबत में अपनी जीआर कटवा सकते हैं, भवानी के एरिया के लोग जो हैं वो भवानी नियाबत में अपनी कटवा सकते हैं, और जैसे हमारे दूर दराज इलाका है, कलाल है, गगरोट है, वहाँ के पटवारियों के पास भी वो जीआर बुक रहेगी और आपको किसी भी एप्लीकेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आसानी से जाके पटवारी के पास नकल हासिल कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेंट होगा उसको कितनी देर के बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तो नकल है। उसके अलावा एक और फैसला किया है कि आप अगर कोई भी पहाड़ी ईवीएस, एससी, एसटी, एएलसी की कोई फाइल अगर बनाते हैं और पहले नायब तहसीलदार से मार्क करवाएं और इनकम सर्टिफिकेट बनाएं। आप सीधा पटवारी के पास जाएं, अपनी फाइल के ऊपर रिपोर्ट करवाएं और पटवारियों को क्लियरली हदायत दे दी गई है कि वो इनकम का भी जिक्र, जिन सर्टिफिकेट्स में इनकम ज़रूरी होती है उसका जिक्र उसमें कर दें। कोई भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तहसीलदार साहब के पास जैसे ही पटवारी अपनी रिपोर्ट करके नायब तहसीलदार को देंगे, नायब तहसीलदार जो है पटवारी को दे देंगे। उससे एक तो समय बचेगा, लोगों को जो बीच के अननेसेसरली स्टेप से, बॉटलनेक से वो रिमूव हो जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट के लिए 1 महीना या 20 दिन एक लगते थे वो तुरंत 2-4 दिन के अंदर हासिल हो जाएगा। और बार बार जो है कि एक ऑफिसर के पास आप मार्किंग करवाते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए जाते हैं, फिर पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो वो उसी फाइल में सारी वो रिपोर्टिंग हो जाएगी और उसी बेसिस के ऊपर वो सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। तो बॉर्डर एरिया के बंकर की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर एक लगातार सुर्खियों में रहा कि बॉर्डर के जितने भी जो बंकर थे उनके अंदर पानी भरा हुआ था। आखिर ठेकेदार इतनी गाइडलाइन को क्यों नज़रअंदाज करके वो बंकर का जो बंकर बनाते हैं वो बंकर लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि पानी की टंकी? उसके लिए क्या आपने कोई विजिट किया हो, डिपार्टमेंट को हिदायत अथवा कोई ठेकेदार को कोई पेनल्टी लगाई हो आपने? देखिए, मैंने आज भी गया था, मैंने जंगड़ एरिया के अंदर आज कुछ बंकर्स देखे हैं, तो उसके बारे में कुछ 2-4 बंकर्स मैंने जो पाए हैं कि वो ज़मीन के अंदर नहीं है, वो बाहर ही बने हुए हैं। तो मैं कल बीडीओ नौशहरा को चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ कि उसमें उनको पेमेंट ना की जाए, क्योंकि बंकर्स का मतलब है कि ज़मीन के अंडरग्राउंड होने चाहिए, ना कि ज़मीन के ऊपर एक कमरे के रूप में होना चाहिए। उसके अलावा हमने पीछे देखा था कि लड़ोका के अंदर भी एक बंकर था, उसमें पानी भरा हुआ था। पीडब्ल्यूडी को तुरंत ये निर्देश दे दिए गए थे कि इसको सफाई की जाए, क्योंकि वहाँ एक कलबट है, वहाँ उसका पानी सारा जब बरसात होती है तो उसके अंदर जाता था, उसका भी काम किया जाए।
उसके अलावा कलाल एरिया के स्कूल के अंदर बंकर बना हुआ था, वो उसमें भी पानी भरा था, वो भी हमने दिशा निर्देश दिया है PWD को कि उसको तुरंत सफाई की जाए और उसके वो रेमेडीज़ की जाए कि उससे जो बारिश का सीपेज का पानी है वो उस बंकर के अंदर जाता है, वो उसको रोका जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौशहरा के अंदर टोटल जो बंकर्स हैं वो 1465 के आसपास बने हैं, कुछ बन गए हैं और कुछ जो बनने जा रहे हैं। उसमें से RDD भी बना रहा है और PWD भी बना रहा है। इसी तरह किला दराल के अंदर जो है वो हम तकरीबन 400 बंकर्स के आसपास बना चुके हैं और 105 बंकर जो है नौशहरा डिवीज़न दोनों तहसीलों के अंदर जो है कम्युनिटी बंकर बने हैं, जिसमें से 75 हमारे अपने नौशहरा के अंदर हैं और जो 30 हैं वो किला दराल के अंदर हैं। इनका काम भी कंप्लीट हो चुका है और जो इंडिविजुअल बंकर हैं, कुछ RDD के बंकर हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किला दराल के चुके हैं RDD की तरफ से और PWD की तरफ से भी जो कुछ रहते हैं उन पे काम चल रहा है और दूसरे नौशहरा वीडियो ब्लॉक के अंदर भी कम तकरीबन कोई 150 बंकर हैं जिनकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर काम चल रहा है और वीडियोज़ को DC साहब की तरफ से हदायत है कि जल्द से उसको कंप्लीट करके लोगों को हवाले किया जा सके। तो नौशहरा के आपसी सौहार्द को यहाँ पर बिगाड़ने का एक प्रयास यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर पिछले दिनों में एक इंसिडेंट जो हुआ था, इंसिडेंट काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया, आपने संज्ञान लिया, पुलिस प्रशासन आगे आई। ऐसे लोगों के लिए जो समाज के अराजक तत्व हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ का आपसी सौहार्द खराब हो, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि कानून किस प्रकार अपनी कार्रवाई करेगा ताकि माहौल यहाँ का आपस में जो आपसी सौहार्द यहाँ पर बना रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा नौशहरा वैसे ही अपने एक भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। जब वैसा एक हमारे सामने मसला आया था तो नौशहरा के लोगों ने ही उसमें मदद करके उस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हल करवाया। तो मेरा यही आग्रह है सब लोगों को कि जैसे आपने इतने सालों से भाईचारा कायम रखा है, उसी तरह आने वाले वक्त में भी आपस में वैसा ही भाईचारा बना रहेगा और नौशहरा भाईचारे के लिए ही जाना जाता है और जाना भी जाएगा। तो नेशनल हाईवे कंपनसेशन की बात करें तो कुछ लोग आज भी परेशान हो रहे हैं कि उनकी जो रेवेन्यू की जो फाइल थी वो फाइल तैयार नहीं हो रही, जिसके बाद उनको कंपनसेट मिले ताकि उनकी जो कीमती ज़मीन थी जिसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करते थे, वह ज़मीन आज राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण के अंतर्गत आ गई है। उन लोगों के लिए कुछ सुध लेने के लिए रेवेन्यू की टीम को गाँव का दौरा करने के लिए आपकी तरफ से भेजा गया हो? आपको बताना चाहूँगा कि लंबेड़ी की एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपकी बगनोटी की कंप्लीट हो चुकी है, चक जराला की कंप्लीट हो चुकी है और उसके अलावा राजल की जो है एक्विजिशन चल रही है, कोटड़ा जगीर की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नाइतपुर की अंडर प्रोसेस है। उसके बाद जो मेरे पास एरिया डोगानी तक पड़ता है तो उन 3 गांव की और जो है एक्विजिशन के प्रोसेस जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चल रहा है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि लंबेड़ी की, बगनोटी की और चक जराला तक की जो कॉम्पनसेशन है उसके पैसे जो हैं कलेक्टर डिफेंस को आ चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो दे दिए जाएंगे। और लोगों से मेरा आग्रह है कि जो भी सड़क के अंदर उनका अगर स्ट्रक्चर आ रहा है वो उसके बारे में अपनी कॉम्पनसेशन के लिए AC डिफेंस से पता कर सकते हैं और AC डिफेंस को मैंने निर्देश भी दिए हैं कि वो एक कैंप लगा के तुरंत इस कॉम्पनसेशन को बांटें और राजमार्ग जो है हमारा इसका काम जो है तुरंत कंप्लीट हो सके। साहब, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है कि गर्मी का जो सीज़न है वह पीक लेवल पे है और लगातार PHE डिपार्टमेंट पीने का पानी नहीं मिल रहा और बार बार कई स्टेशनों पे देखा जाता है लगातार PHE की मोटरें एक ही स्टेशन के ऊपर बार बार मोटरों का जलना। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है कि एक ही स्थान पर क्यों मोटरें जलती हैं जबकि अन्य स्टेशन जो होते हैं वह स्मूथली चल रहे हैं? देखिए, इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, रोज़ इनकी कॉल, और मैंने एक्सियन जो अपने यहाँ AWE मैकेनिकल बैठते हैं उनको मैंने एक दिशा निर्देश दिया है कि उन स्टेशंस का डेटाबेस बनाया जाए कि जहाँ जिस स्टेशन के ऊपर ज़्यादा मोटर्स जलती है कि पता चल सके कि क्या कारण है, कि उसमें या तो मैकेनिकल फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है जिसके कारण। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की कोई कमी नहीं है। बीच में बिजली की समस्या रही, अब वो भी नहीं है। और अगर पंपिंग सही होती है तो सब लोगों को पानी, अगर शहर में तो हम रोज़ अब सप्लाई कर रहे हैं और कई इलाके हैं जहां एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। एडीसी साहब, एक ही महीने के अंदर अगर 4 बार मोटर एक ही स्टेशन की जले तो उसके पीछे क्या रहस्य रहेगा? उसके लिए फिर मैंने आप बताना चाहूँगा कि उस मुलाजिम के जो पोस्टेड हैं उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होगी कि क्या रीज़न रहे, क्यों सड़ी,
और मैंने कहा है कि उनको पेनलाइज किया जाए। फिर अगर किसी की नेग्लिजेंस से बार बार मोटर सड़ती है और इस गर्मी के दिनों में लोग उनके कारण सफ़र करते हैं तो क्या उनको किसी प्रकार का कोई जुर्माना पेनल्टी लगाई जाएगी? अगर वो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ इंक्वायरी में अगर वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? देखिए, उसके लिए तो उनका जो डिपार्टमेंट है वही कार्रवाई करेगा। तो जैसे मैंने उनको कहा है कि आप स्टेशंस का डेटाबेस बनाइए कि आपके कितने पंपिंग स्टेशंस हैं, उनके ऊपर कितनी पंपिंग हो रही है और कौन से ऐसे स्टेशन है यहाँ बार बार मोटर जलती है। और अगर कोई कसूरवार उसमें पाया जाएगा तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल का, एक्सियन है, AEE हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे ADC नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल साहब, जिनसे तमाम सवाल किए गए। सीमावर्ती एरिया की बॉर्डर की रोडें हों, बॉर्डर के बंकर हों, PHE की तमाम स्कीम्स हो, नेशनल हाईवे के तहत आती जितनी भी जो लैंड की कंपनसेशन की बात हो, तमाम सवालों का जवाब विधायक से उन्होंने दिया। और उन्होंने बताया कि अगर PHE डिपार्टमेंट के अगर इस गर्मी के सीजन में बार बार किसी स्टेशन से अगर मोटर जलने की शिकायतें आती है तो उस अधिकारी के खिलाफ, उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होना अनिवार्य होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।